कुछ ऐसी मिस्टेक्स अगर वो आपने अपनी फॉर्म फिलिंग के दौरान की तो आप लोगों का फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट, और जो आपने सपने देखे हैं डीयू, बीएचयू, जामिया, जेएनयू जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने का, वो हो सकते हैं अधूरे। तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यार फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब या सेकंड वीक ऑफ फेब के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाए। बट उससे पहले आप सभी को ये जो डिटेल्स मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, उनको ढंग से नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से उनको कवर कर लेना है पहले से। सबसे पहले क्या है, आप लोगों की कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आप सभी करते हो। नंबर 1, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम हुआ, आपके पेरेंट्स का नेम हुआ, डीओबी हुआ, मेल आईडी हुआ और मोबाइल नंबर, ये आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। जिसमें मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर तो ये मान लो जब तक आप लोगों का फाइनल एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को इनको तो बिल्कुल सेफ रखना है। साथ ही साथ मेल एड्रेस अपनी ही देनी है। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि कई बार एनटी आप सभी से कोई कम्युनिकेशन करता है या कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे कम्युनिकेशन करेगी तो उस टाइम पे वो आप लोगों की मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे उन पे ही कम्युनिकेशन करती है। तो भैया थोड़ा सा रिचार्ज करवा के रख लीजिएगा। 3 जो ये ऊपर की चीजें, नेम है, पेरेंट्स नेम है और आपके डीओबी है, तो इनको याद रखना है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग भरना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोग 10th को ही वो लोग क्या करते हैं, बेस मानते हैं। और कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग बनवा रहे हो, चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट है या रिजर्वेशन से या कुछ भी आप लोग कर रहे हो, तो उस टाइम पे ध्यान रखना कि जो भी इसके अंदर डिटेल आप लोग भर रहे हो फॉर्म के अंदर, उसी डिटेल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा नाम गजेंद्र कुमार शर्मा है तो फॉर्म के अंदर भी वही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही होना चाहिए। पापा का नेम फॉर्म के अंदर भी वही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी वही होना चाहिए। यानी कि सर अलग अलग हुए तो वहां पे भी दिक्कतें होती है। चलो सीयूटी के अंदर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर होता है। कई बार यूनिवर्सिटीज जो आपने फॉर्म फिल किया उसी को एज इट इज आउट ऑफ एच कर लेती हैं, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डॉक्यूमेंट रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? कैटेगरी सर्टिफिकेट हुआ, मार्कशीट हुआ, आईडी प्रूफ हुआ। याद रखो यार, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को जो रिक्वायर्ड होता है ना, उसी डेट का आप लोगों को रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि जो एनटीए क्या करती है, अगर आपका फॉर्म इस फाइनेंशियल ईयर में बन रहा है तो भरा जा रहा है, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या बोलोगे कि आप लोग 1 अप्रैल 2024 के बाद का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर डीयू के फॉर्म फिलिंग के लिए जाओगे, जब सीएसएस पोर्टल ओपन होगा तो उसके लिए आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो नए फाइनेंशियल ईयर के लिए करवाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, अदरवाइज चाहो तो बनवा के रख लो, क्योंकि कई बार यार मांग लिए जाते हैं। जैसे पीजी के अंदर भी फॉर्म फिलिंग हुई थी, उस दौरान आपसे उसका डेट मांग लिया गया था, कहां से वो आप लोगों ने करवाया है, कब हुआ है, कैसे, सारी चीजें वो सारी पूछ ली गई थी। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन चीजों को अच्छे से कर लेना है। दूसरी चीज मार्कशीट। अब मार्कशीट ये ध्यान रखना है कि यार मार्कशीट में जो भी डिटेल आप लोग फिल करोगे फॉर्म के अंदर, तो वो सारी चीजें अच्छे से करनी है। जैसे कई बार आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपीयरिंग में फॉर्म भर देते हैं, तो अपीयरिंग भर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वहां पे आपसे डिटेल पूछी जाएगी, वो डिटेल आप सभी को सही सही भरनी है। तो आप लोगों की क्लास 10th के अंदर जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग भरना है। और 12th का आप लोगों को पता है कि आपके स्कूल का नेम आपको पता लग जाता है कि भैया क्या है क्या नहीं है, बोर्ड किससे दे रहे हो, वह सारी चीजें, रोल नंबर भी मिल गए होंगे, तो उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग आपको भरना है। आईडी प्रूफ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में आप लोग यूज कर सकते हो या जो भी आप लोग यूज करना चाहो कर लेना, लेकिन याद रखना कि जो एडमिट कार्ड या आप फॉर्म फिलिंग में भर रहे हो वही नेम आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो उस दौरान एक आईडी प्रूफ आपका रिक्वायर्ड होता है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा उस चीजों की तरफ भी जाना कि यार गलतियां ना हो, नहीं तो तुम लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट सिलेक्शन आप सभी को क्या करना है बेटा, मैक्सिमम करना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि और थोड़ा सोच समझ के करना है। जैसे डीयू को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो भाई क्लास 10th जो आपने क्लास 12th के अंदर जो भी डिटेल्स पढ़ी है, मतलब जो भी डोमेन्स आप लोगों ने पढ़े, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज में आप लोगों को जो कुछ पढ़ा, हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ा है पढ़ लिया, उसके अलावा डोमेन्स में आप लोगों ने जो पढ़ा है, तो बेटा उनको आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट उन्हीं को करना है जो क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, अगर डीयू को टारगेट कर रहे हो। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी ले लेना, जिससे आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए चले जाएं। क्लास 12th में जो पढ़ा है वही आप लोगों को वहां पे सेलेक्ट करना है। और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, भैया देखो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का कोई पैसा नहीं है, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेना अगर वो वहां पे देता है तो, क्योंकि इस बार उन्होंने पीजी के फॉर्म में नहीं दिया था, तो हो सकता है इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है। बट अगर ऑप्शन आता है तो आप लोगों को मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होती है, यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि अगर आप लोगों ने हमें सेलेक्ट किया है
सीयूटी के फॉर्म फिलिंग में, तो आप लोग हमें फॉर्म भरिए, अदरवाइज वो फॉर्म नहीं भरने देती हैं। लास्ट मोमेंट में वो मौका दे भी देती हैं, लेकिन पहले से रिस्क क्यों लेना यार, कि वो चीजों की तरफ आप लोगों की पोजीशन जाए, आप लोग परेशान हो, इससे पहले ही आप लोग सिलेक्शन ये सारी चीजें वो कर लीजिएगा। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भैया फॉर्म फिलिंग टाइम। यानी कि देखो कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर जल्दी जल्दी करते हैं, पहले दिन ही फॉर्म फिल करने लग जाते हैं, सेकंड दिन ही, थर्ड दिन। ऐसा कोई नहीं है कि भैया तुम पहले फॉर्म भर दोगे तो आप लोगों को पहले से सीट मिल जाएगी या आप लोगों का जो सेंटर है वो पहले आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है जो आगे प्रोसीड होती है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 1-2 दिन वेट कर लेना है, उसके बाद में सारी प्रोसेसेस सही हो जाए, सारा लग रहा है कि यार यूनिवर्सिटीज ऐड होनी है, हो गई हैं, या फिर कुछ और चीजें ऐड होनी है, सारी हो गई हैं, तो उसके बाद में आप लोगों को फॉर्म फिल करनी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, जैसे आज आ गया फॉर्म आज ही भर ले भाई, 1 महीने तक आप लोगों के पास डेट रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म है उसको फिल कर लीजिएगा। मैंने आपको एक एक चीज आपको बता दी है बेटा, इसके अलावा कोई और डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यार देखो ये टाइम बहुत क्रूशियल है, फरवरी स्टार्ट होने वाली है, मार्च अप्रैल 3 महीने तुम्हारे पास है। अगर तुम लोग अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे हो तो करते रहो, अगर लग रहा है कि नहीं सर हमें तो ऐसी जरूरत है कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि यार देखो मंथ एंड सेल है वो चल रही है, तो आप लोग उसके अंदर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जिस भी बैच के अंदर या महापैक के अंदर एनरोल करना चाहते हो कर सकते हो। आपको पता है 42% से ज्यादा का ऑफ मिल रहा है, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी मिल रही है महापैक के ऊपर। Y485 ये कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं 1 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को अड्डा 24/7 पे जाना है। अड्डा 24/7 पे जाने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। यहां पे जाने के बाद में इस पे गए, यहां पे आप लोग जाओगे तो यहां पे आप देखो एग्जाम सेलेक्ट करना है, आपको यूजी एंड पीजी सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यूजी पे क्लिक करना है और देन साइंस कॉमर्स आर्ट जिसमें भी जाना चाहते हो चले जाओगे। ठीक है, यहां पे देखो महापैक के अंदर है, डबल वैलिडिटी चल रही है, तो कोई सा भी जो भी महापैक लेना है उस पे चले जाओगे। बाय नाउ पे जाना है बेटा, एक बैच की कीमत में आपको मिल रहा है, जिसके अंदर जो पहले बैचेस आए वो भी मिल जाएंगे और बाद में जो आएंगे वो भी मिल जाएंगे। Y485 लगाना है और इसके द्वारा आप लोग एनरोल कर पाओगे। देखो 5561 में आप सभी को ये मिल रहा है। आई होप कि आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।